डियर स्टूडेंट्स, let's start with the next exercise. जाएगा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं. तो हमारे पास नीचे कुछ सवाल है, तो हमें देखना है उनमें से दुरुस्त जवाब कौन सा है. तो ये देखते हैं. नंबर 1, 2, 4 और 10 का आद्याज़म है. तो हमने क्या करना है, 2, 4 और 10 का आद्याज़म कौन सा होगा, वो अदद जो सबको तकसीम कर ले. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा टेबल जाएगा सब पर, 2, 4, 10. यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल जाता है, वो कौन सा है, 2 का. कौन सा ऑप्शन है, नंबर बी. तो अगर 2 का टेबल 2 पर 1 बार, 4 पर 2 बार और 10 पर 5 बार. नंबर 2 क्या हमारे पास 3, 6 और 9 का जुज़ाफ़ेकल. तो यहाँ पर तीनों का हमने जुज़ाफ़ेकल मालूम करना है. जुज़ाफ़ेकल मालूम करने में मैंने आपको इजी तरीका बताया था, वो कौन सा था. यहाँ पर कौन सा है हमारे पास 3, 6 और 9. कौन सा टेबल हमने पढ़ना है, यहाँ पर देखते हैं. 3 टेबल 6 पर जा रहा है, सॉरी 9 पर जा रहा है जी. 6 का टेबल जा रहा है, 6 को 2 से कर लो, 3 और 2, 3 2 6. फिर 3 का टेबल जा रहा है जी. और बाकी क्या बचा हमारे पास, 2 × 9, 2 दूनी 18. तो हमारे पास यहाँ पर जुज़ाफ़ेकल में कौन सा अक्षर होगा, ये दाल. तो हमारे पास नंबर 3 क्या है, 3, 5 और 7 का आद्याज़म है. तो यहाँ पर हमारे पास तीनों जो अदद हैं वो ऑड नंबर है और अलग अलग है. यहाँ पर हमारे पास हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, एक जो होता है वो हर अदद का आद्याज़म होता है, 1 जो होता है. तो यहाँ पर 1 ऑप्शन किसमें, अलिफ में. अगर नंबर 4, 2, 3 और 5 का जुज़ाफ़ेकल है, 2, 3, 5. तो हमारे पास तीनों जो नंबर हैं वो अलग अलग हैं. एक नंबर इवन है, 2 ऑड है, और जो ऑड नंबर है उनमें किसी का टेबल ही जा रहा, इवन हमारे पास है वो 2 है. तो आप हम तीनों को ज़रम कर लेंगे, 2, 3 × 5, 6 और 30. आंसर क्या हमारे पास 30. तो यहाँ पर 30 ऑप्शन इसमें डालना है. हमारे पास जुज़ाफ़ेकल है. नंबर 5 हमारे पास आद्याज़म तकसीम के तरीके से मालूम करने के लिए हम बड़े अदद को डैश अदद से तकसीम करते हैं. तुमने आद्याज़म मालूम किया था 2 तरीकों से. एक तरीका हमारे पास था अज्जा वाला, मुफरद ज़रबी, और दूसरा था तकसीम वाला. तो हम ये पूछा तकसीम वाले तरीके में जो हम बड़े अदद को डैश अदद से तकसीम करते हैं. तो नंबर वाले अलिफ है, वैसे ही अदद से, बे अदद के दूने से, जीम छोटे अदद से, ता बड़े अदद से. तो हमें पता है डिवाइड हम क्या करते हैं, जो छोटा अदद होता है उसको हम बाहर रखते हैं और बड़े अदद को अंदर, मतलब बड़े अदद को छोटे अदद से तकसीम करते हैं. यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा जीम, मतलब छोटे अदद से तकसीम करेंगे. तो ये हमारे पास कुछ सवाल थे जिसको हमें सही का जवाब टिक करना था. उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए होंगे. डिटेल्स और सही करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास वो छोटे से छोटा अदद मालूम करें जो 6, 8 और 12 से पूरा तकसीम हो जाए. तो मैंने वो अदद मालूम करना है जो इन तीनों से पूरा तकसीम हो जाए. किससे, 6, 8 और 12 से. तो वो हम किस तरह मालूम करेंगे, वो हम एलसीएम के जरिए मालूम करेंगे. तो आइए हल करते हैं. कौन बता जाए, 6, 8 और 12 हल करते हैं. एलसीएम का तरीका ये भी है, और एक जैसे मैंने आपको बताया था शॉर्ट तरीका जो ट्रिक चाहिए थी उसके जरिए कर सकते हैं. तीनों हमारे पास इवन नंबर है, तो हम 2 का टेबल आएंगे. तो 6 तो जो 8, 2 12, फिर 2 का 3 से 2 3, फिर 2 का 3 से 1 बार, 3 से, फिर 3 का टेबल आ गया 1 बार. तो हमारे पास आगे ज़रा कर लेते हैं. 2 × 2 × 3. तो जरा बढ़ते हैं. 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24. तो हमारे पास 24 एक ऐसा अदद है जो 6 से तकसीम हो जाएगा, 8 से भी तकसीम हो जाएगा और 12 से भी तकसीम हो जाएगा. 6 × 24, 6
8 3 24 और 12 दूनी 24। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तो समझ गए होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, सही करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, वो बड़े से बड़ा अदद मालूम करें जो 12 और 18 को पूरा पूरा तकसीम कर सके। तो इससे पहले क्या था, जो तकसीम हो सके, और ये तकसीम कर सके किस किस को, 12 और 18 को। तो वो तो मालूम करें जो इन दोनों को पूरा पूरा तकसीम कर ले। तो ये किसके जरिए होगा, हम इसमें निकालेंगे HCF, हायर कॉमन फैक्टर। तो ये मालूम करते हैं, 12 के जरिए निकालेंगे और 18 के जरिए निकालेंगे। दोनों का जरिए निकालेंगे, उसके बाद जो हमारे पास मुश्किल होगा हम वो लिखेंगे। 2 का टेबल 6 बार, 2 का टेबल 3 बार, फिर 3 का टेबल 1 बार। 18 के साथ क्या होंगे, 2 का टेबल 3 बार, सॉरी 9 बार, फिर 3 का टेबल 3 बार, फिर 3 का टेबल 1 बार। और 12 के साथ क्या है और 18 है, दोनों का साम लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसमें दोनों में जो कॉमन है मुश्किल होगा, हम वो इसको अलग कर लेंगे, 2 एंड 3। तो दोनों लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 दूनी 6। अब आंसर क्या हमारा 6। 6 साल में जो 12 को तकसीम कर लेगा पूरा 12 और 18 को भी, 6 दूनी 12 और 6 दिए 18। मिल जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए होंगे। जी थोड़ा सही करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास, सेबों की वो कम से कम तादाद मालूम करें जो 10 15 और 20 बच्चों में पूरी पूरी तकसीम हो जाए। यहाँ पर हमारे पास 3 ग्रुप है बच्चों का, एक 10 बच्चों का है और दूसरा 15 बच्चों का है और तीसरा 20 बच्चों का है। आप देख सकते हैं 10 15 और 20। तो सेबों की तादाद पूछ रहा है, कितने सेब लाए जिनमें पूरे पूरे तकसीम आ जाए। तो अगर एक एक दे तो सबको एक एक दे, दो दे तो सबको दो दो दें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फिर ऐसे मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आप यहाँ उस तरीके से निकाले, ज्यादा तरीके से ट्रिक से निकाले। तो ये सवाल करते हैं ट्रिक वाले सिस्टम में, ठीक है। 10 15 और 20, यहाँ पर हमारे पास हमने वो दवा मालूम करनी है जो सबको पूरा पूरा आ जाए, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था 10 अगर 20 में जा रहा है, 20 जा रहा है तो काट दें, 10 दूनी 20। 15 टेबल 20 पर नहीं जा रहा तो इसको हम 2 हिस्सों में कर लेंगे। कैसे, 5 और 3, 5 दिए 15। अब 3 का टेबल तो जा नहीं रहा, 5 से जा रहा है, 5 हो गए 20। फिर बाकी हमारे पास क्या बचा है, 3 और 20। तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 20। तो जब 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 60। तो हमें क्या कह रहा है, काम को क्या मालूम करना है, सेब। तो हम लिख लेते हैं 60 सेब। 60 सेब होंगे तो 10 बच्चे जो होंगे, 10 वाला ग्रुप होगा उसमें पूरे आ जाएंगे, 15 वाला ग्रुप होगा तो उसमें पूरे आ जाएंगे, 60 वाला ग्रुप होगा, सॉरी 20 वाला ग्रुप होगा तो उसमें भी पूरे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास 60 सेब हो गए। 10 से अगर तकसीम करें 6, एक बच्चे को 6 आएंगे। 15 तकसीम करें तो एक बच्चे को 4 आएंगे। अगर 20 से तकसीम करेंगे तो एक बच्चे को 3 सेब आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए होंगे। जी थोड़ा सही करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास 15 मीटर और 20 मीटर लंबे टुकड़ों को बराबर बराबर हिस्सों में काटना है। हर टुकड़े की ज्यादा से ज्यादा लंबाई क्या होगी। हमारे पास 2 टुकड़े हैं, पता किस चीज के, लेकिन 2 टुकड़े हैं, लकड़ी के ले लिया कपड़ों के, तो उसकी लंबाई दी हुई है। तो ये कह रहा है ऐसा टुकड़ा आपने काटना है जो दोनों बराबर बराबर कट जाए। तो ऐसी लंबाई बतानी है जो हम 2 टुकड़े काटे वो बराबर हो सारे। तो इसमें हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, हायर कॉमन फैक्टर HCF। तो आइए हल करते हैं। लंबाई कौन सी है, एक है 15 सेंटीमीटर और एक है 20 मीटर। हल करते हैं, 15 और दूसरी क्या है 20। तो हमारे पास इस तरफ 15 है तो ये इस पे हमारे पास इवन नहीं, ऑड है तो टुकड़े में जाएगा नहीं, 3 का ले जाएंगे, 3 बार 15, ये 5 एकम 5। ये इवन है, 2 का टेबल चलेगा,
2 10 दा, 2 10 20 एंड 2 5 दा 10, फिर 5 पर 1 बार। हमारे पास आप देख सकते हैं 15 के 10 आगे और 20 के 15 के 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ में हायर कॉमन फैक्टर में हम क्या करते हैं, मुश्तरिक सिर्फ लेते हैं। यहाँ पर मुश्तरिक है हमारे पास 5, और इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ 5 है तो किसी का मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो 5 मीटर। और बात जो हम टुकड़ा लेंगे ज्यादा से ज्यादा वो 5 मीटर का लेंगे। 5 का टेबल 15 बार करेंगे, 3 बार 5 15 और 5 चौके 20, मतलब उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे, उसके 5 टुकड़े हो जाएंगे, 4 टुकड़े हो जाएंगे और सब बराबर होंगे। तो हमारे पास इसका जवाब आ गया 5। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए होंगे। डिटेल्स थोड़ा सा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज का आंसर वाले क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास एक छोटे से छोटे n की गुंजाइश क्या होगी जिसे 15, 25, 40 या 75 की गुंजाइश वाले कप से मुकम्मल तौर पर भरा जा सके। तो हमारे पास एक ये जो k की गुंजाइश पूछ रहा है क्या होनी चाहिए, जिसको हम 15 की वो चीज डालें उसमें 15 वाले गुंजाइश वाले तभी भर जाए, 25 वाले डाले तब भी भर जाए, 40 वाली गुंजाइश की चीज डाले तब भी भर जाए, या 75 वाली गुंजाइश की चीज डाले तभी वो जो टप है या कप है पूरा भरा होना चाहिए। तो हमारे पास इसके तरीके से हम इसको निकालेंगे LCM। तो ये लिखते हैं 15, 25, 40 और 75। तो यार ट्रिक वाले तरीके से निकालें या सिंपल तरीके से आपकी मर्जी है। 15, 25, 40 और 75। तो ये सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास एक इवन है, बाकी सब और है। तो ये इवन में हमारे पास कौन सा लगेगा, 2 का लगेगा 15 सेम, 25 सेम, इस पर 20 बार, फिर 2 का 15 सेम, 25 सेम, 20 पर 10 बार और 75 सेम आएगा। फिर उसके बाद 2 का लगेगा 15 सेम, 25 सेम, 5 बार और 75। अब हमारे पास इवन कोई भी नहीं है तो हम और के लिए पहले 3 का लगा देते हैं। 3 का लगाएंगे 5 बार, 25 बन जाएगा, 5 सेम रहेगा और यहाँ पर कितने बार जा रहा है 25 बार। हमारे पास आप देख सकते हैं 3 का टेबल भी जा रहा, तो ये सारे हमारे पास इवन है और हर दिन इसके आकर 5 है, तो यहाँ पर हमारा 5 का टेबल जाएगा, 5 से 5 25, फिर 5 के बाद 25, लास्ट में पास फिर 5 का टेबल। हमारे पास सबके हिस्सा आ गए। हिस्सा क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। हमारे पास अब दे देते हैं हिस्सा आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं 2 दूनी 4, 4 में 8, 8 से 24, यहाँ 24 मल्टीप्लाई 25, 24 में 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 25, 20 2 और 12, 8 और 4 जमा करेंगे 0, 8 और 2 10, एक ऊपर 5 और 1 6। हमारे पास इसका आंसर क्या है 600। तो जो हमारे पास कप होगा उसकी गुंजाइश क्या होगी 600, तो मिलीमीटर में हो या सेंटीमीटर उसमें, तो इसको हमारे पास जो आएगा 600, जो 600 जिसमें गुंजाइश हो कप में, तो उसमें 15 भी पूरा हो जाएगा, 25 भी, 40 भी और 75 भी पूरा भर लेंगे इसको। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए होंगे। इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है और साथ साथ हमारी नंबर 2 भी खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।